हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा प्रशासन आदि के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है तो 1782 ईस्वी में साल बाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ, जिसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो अलग संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि, ये संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई, जो कि नवंबर 1803 में हुई, अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप ये संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। फिर है सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौज तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि में जो है अंग्रेजों को गंगा यमुना के बीच का सारा राज्य, जयपुर, जोधपुर, गोहद के राजपूत राज्य के उत्तर के किले, पश्चिम में अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौज, अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंपना पड़ा। किसको? तो जो है दौलत राव सिंधिया को। फिर है मंदसौर की संधि। 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। फिर तटीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1819 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तो किस युद्ध के बाद जो है वो पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त हुआ? तो जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। फिर है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो जो है बाजीराव द्वितीय की। उनको कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन के भरोसे जो है जीने के लिए भेज दिया अंग्रेजों ने, और वहाँ 1853 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे हमारे आंग्ल और मराठा युद्ध। फिर है हमारा मराठा प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। तो जो पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय था वो मराठा प्रशासन का केंद्र था और इसे हजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सरसूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। तो बड़े प्रांत सरसूबेदार के अधीन होते थे और इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे, जो कि सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे, जो कि मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फड़नवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कि कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे एक कुलकर्णी होता था, जो कि ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो कि पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था।
पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। तो जिन्हें मतलब स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त था उन लोगों को मिरासदार कहते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। पेशे से लुटेरे पिंडारी पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% का हिस्सा देते थे। सिंधिया ग्वालियर और होलकर इंदौर से थे। गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से और पेशवा पूना से थे। तो ये था पूरा मराठा प्रशासन, जिसमें कि दफ्तर होता था, हजूर दफ्तर, और प्रांतों को जो है सूबे को प्रांत कहा जाता था, परगने को महल, और मामलतदार, देशमुख, देशपांडे, हवलदार, मजूमदार, फड़नवीस, कुलकर्णी, पटेल, चौगुले, पोतदार, बलूटे, अलूटे, मिरासदार और उपरिस, ये सारी व्यवस्था मराठा प्रशासन में होती थी। इसी के साथ हमारा मराठों का उत्कर्ष टॉपिक और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न इंडिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।